दोस्तों बात करूं अगर ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की, तो हमारी बॉडी का जो पूरा स्केलेटन है वो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की क्या महत्व है और उसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे शरीर में आती हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कैल्शियम की। दोस्तों कैल्शियम हमारी बॉडी का यानी कि ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो उसमें पाया जाने वाला सबसे मोस्ट एबंडेंट यानी कि बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, विटामिन है। और 99% में अगर बात करूं हमारी बॉडी के कैल्शियम की तो वो हमारी बोन्स और हमारे टीथ्स यानी कि हमारे दांतों में पाया जाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आज हमारी कोई भी हड्डी, कोई भी जॉइंट जो है वो वीक होता है तो हमें उससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। पूरा का पूरा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो हमारा वीक हो सकता है, धीरे धीरे उसका जो कैल्शियम है वो लूज़ होगा और हमारी वो हड्डियाँ जो है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाएंगी। बात करूं कैल्शियम की तो ये हमारे जॉइंट्स, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी की कम्युनिकेशन यानी कि आपसी तालमेल के लिए भी जो कैल्शियम है उसकी भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है और उसका भरपूर महत्व है। सो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने के मिलती हैं। सबसे पहले तो अगर बच्चों की बात करूं तो उनके अंदर रिकेट्स की प्रॉब्लम। रिकेट्स होता है आपके बच्चों की हड्डियों का कमज़ोर होना, उनका सॉफ्ट होना, यानी कि जैसे जैसे वो कमज़ोर होती जाएंगी तो उनकी हड्डियां एक तो बेंड यानी कि मुड़ जाती हैं, वो सीधी नहीं रहती, और साथ ही साथ उनकी हड्डियां जो वो ईजिली ब्रेक होने के चांसेस यानी कि टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। इसका मतलब होता है आपके जो भी बॉडी में आरबीसीज होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। उसको हम साइंटिफिक टर्म में हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है आपकी जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल और वीक हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया का मतलब होता है दोस्तों आपकी जो पुरानी हड्डियां हैं वो बहुत जल्दी जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, और जितनी आसानी से आपकी पुरानी हड्डियां जो है वो अब्जॉर्ब होती हैं आपके बॉडी में, उतनी जल्दी से आपकी बॉडी जो है वो नई हड्डियों की डेवलपमेंट नहीं कर पाती। तो दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोपीनिया। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से हमारी जो बॉडी है उसमें लो बोन डेंसिटी आ जाती है, यानी कि डे बाय डे आपकी जो हड्डियां हैं उनके अंदर से जो कैल्शियम है वो लॉस होते रहते हैं, और जैसे जैसे जितना कैल्शियम आपकी बोन्स लूज़ करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होंगी। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आज हमारे दांतों में भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, यानी कि हमारे जो दांत हैं वो कैल्शियम के होते हैं। तो जब कैल्शियम की कमी आती है तो ओवरऑल आपके दांतों की जो है वो मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और कैविटीज़ के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट आपको मसल प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमने देखा है कई लोगों को अक्सर जो मसल है वो स्ट्रेच हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है, जिससे उनको चलने फिरने में भी फॉर अ टाइम बिंग प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एक ह्यूमन बॉडी सफ़र करती है जब उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। सुनाओ दोस्तों अब बात करते हैं विगविड कैल्शियम टैबलेट की कॉम्पोजिशन की, यानी कि किन किन चीज़ों की एडिशन से ये जो कैल्शियम टैबलेट है उसको बनाया गया है। तो ऑब्वियसली दोस्तों कैल्शियम तो इसमें रहेगा, इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन डी है, विटामिन K2 और साथ ही साथ फॉलिक एसिड। यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो 7 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स से मिलके ये जो टैबलेट है इसको बनाया गया है। So, दोस्तों एज आपने अभी सुना ही है कि इसमें 7 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं अलॉन्ग विद कैल्शियम। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका रेगुलर सेवन हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड जो इसमें विटामिन डी एडेड किया गया है वो हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके स्ट्रॉन्ग बोन्स को बिल्ड करेगा, आपकी मसल्स की जो है वो वीकनेस है उसको दूर करेगा, एंड ओवरऑल आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो इसके माध्यम से, इसके सेवन से है वो बढ़ेगी, और आपकी जो टायर्डनेस की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका डोजेज क्या होना चाहिए, यानी कि आपको इसका सेवन किस तरह करना है। तो प्रतिदिन दोस्तों आपको इसका एक ही टैबलेट का सेवन करना है।
प्रेफरेबली आफ्टर ब्रेकफास्ट आप इसको यूज़ करेंगे, यानी कि मॉर्निंग का जब आप नाश्ता करेंगे तो उसके बाद एक टैबलेट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस।